जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हो, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। जो भी अब वीडियो, जैसे कि हमने कल एक वीडियो डाला था, स्पेशली हमने फिजिक्स का बात किया था और आपका बायोलॉजी का बात किया था और साथ में हमने आपको बॉटनी के बारे में बताया था। ठीक है, आज जो ये वीडियो होगा आपका स्पेशली केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट में आपको क्या पढ़ना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करना है। इस सबको अगर आप कंबाइन करते हो तो 20 से 25 क्वेश्चंस, आप मान लो 20 प्लस तो क्वेश्चंस आपके साइंस के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो सब्जेक्ट और है आपका, एक है करंट जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके बाद जो एनालिसिस में लाऊंगा वो रहेगा आपका करंट का, कि करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो भी चीज मैं यहां आपको बता रहा हूं ये मोस्ट ऑथेंटिक है। अगर आपने ये कर लिया तो हम फिर से आपको यहां लिख के दे रहे हैं कि आपका 80 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके वीडियो से होंगे, जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। बट आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत सही डायरेक्शन में आपको करना है। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा मैं आपको लिख के देता हूं, 70 से 75% लोग को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, वो कंफ्यूज रहेंगे। बट आपको दिखना चाहिए कि हाँ, मुझे जो ये टाइम मिला है 1 से 2 महीना एग्जैक्टली मुझे कंप्लीट क्या करना है। इसके साथ बस आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, ड्रीम डोज का वीडियो देखना है, लिख लिख के बस याद करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। जो प्रैक्टिस सेट में गलत हो जाता है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, यही आपको करना है। और करंट अफेयर्स का कल हम दे देंगे। देखिए आपके लिए चीजें बहुत ही सिंपल हमने कर दिया है, टॉपिक्स हमने बता दिया है, इसके हमने वीडियोस दे दिए हैं, क्वेश्चन एनालिसिस करवा दिया है। बस आपको एक ही चीज करना है मेरे दोस्त, आपको पढ़ना है। बस पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। नीचे लिंक होगा, जितने लोग भी फुल वीडियोस जैसे कि साइंस हो गया, पॉलिटी होगा, हर एक चीज का हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, सीक्वेंस वाइज आप खत्म कर सकते हो। देखिए कल हमने आपको फिजिक्स का बताया था कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसी से आए हैं और इसी से आएंगे। और अगर पेपर बहुत टफ आ गया, कुछ ऐसे पार्ट उन्होंने टच कर दिया, ऐसे सब्जेक्ट जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो सबके लिए होगा। बट याद रखिएगा तभी भी सिलेक्शन जो होगा वो आपका होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 2213 का 1 मिनट लूंगा, 2213 का अगर आपने देखा प्री ही बहुत लोगों का नहीं हुआ था। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि उसमें जो बेसिक क्वेश्चन थे जब वो गलत हो जाते हैं तो कोई भी हो महारत वो एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। तो बेसिक और जो बेसिक टॉपिक से जो क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए हैं, जो उनका एक पैटर्न रहा है, उन क्वेश्चंस को आपको कभी गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने आपको साइंस का बता दिया है, साइंस में आपको फिजिक्स का हमने बता दिया है, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। एक टॉपिक हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया, ये कल मिस हो गया था, ये है आपका डिस्कवरी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी किए गए थे, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी किसने किया था, तो आपको याद रखना है ये है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। डिस्कवरी इन्वेंशन साथ में लेके चल सकते हो। ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंस। ठीक है, तो आपका डिस्कवरी जैसे कि आपका पूछ लिया जाएगा सिंपल कि आपका जो बल्ब होता है, पहले वाला जो बल्ब आता था, ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब, उसका डिस्कवर किसने किया? तो थॉमस एल्वा एडिसन। एलईडी का बल्ब का डिस्कवर किसने किया वो बताना है। उसके बाद आपका स्टीम इंजन जो होता है उसका डिस्कवर, ये सब पूछा गया। तो जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थे प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्कवरी एक बार आपको करके जाना है, ऐसे हम आपको करवा देंगे। ये हमने अलग से तो कोई वीडियो नहीं बनाया, बट इसके लिए अलग से वीडियो बनाए। बायोलॉजी हमने कल बता दिया है क्या आखिर आपको क्या पढ़ना है, और इसके वीडियोस भी आपको सीक्वेंस वाइज ऐप पे जाओगे तो अपलोडेड है, लिंक नीचे है, सब्जेक्ट वाइज सब चीज आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का आज बात करेंगे, प्लस हम लोग आज बात करेंगे इन्वायरमेंट का। एक जो हमने कल आपको बॉटनी का बताया था, इसमें एक चीज आप और इंक्लूड कर लोगे, 2 चीज है यहाँ। ठीक है, ऐसे सब चीज आपको करवाया हुआ है, बट यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको लोटस का पूछा गया था, ठीक है, कि जो हमारा जो नेशनल फ्लावर है लोटस, ठीक है, तो उसका क्या होता है। जैसे आम का क्या होता है, मैंगोफेरा इंडिका। जैसे कि आपका हमारा नेशनल बर्ड हो गया, ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो पैबो क्रिस्टिया। ये सब मैंने ट्रिक से करवाया भाई, मैंने सब कराया, बस आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये कर लेना। और एक है आपका इंसेक्टिवाइडस प्लांट, मतलब कीट बख्शी पौधे भी आपको देख के जाना बोटनी वाला में। इससे क्वेश्चंस हर साल पूछे गए, जैसे कि आपका नेफ्थेनिस हो गया, कहाँ मिलता है, तो मेघालय में मिलता है। डोरसेरा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको कीट बख्शी पौधे हैं जिनमें नाइट्रोजन की, उस एरिया में नाइट्रोजन का कमी होता है, अगर उसको सॉइल से, मिट्टी से वो नहीं मिल पाता है तो वो कीट को खाता है। ठीक है, तो ये इंसेक्टिव, ये आपको साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम और कीट बख्शी पौधे, ये 2 टॉपिक आप बोटनी में और इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। मैं फिर से बताता हूं, सब चीज आपके पास है, बस आप ध्यान से सुनिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी हमने बहुत ही अच्छे से बताया। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था।
आपको क्वेश्चन पूछा गया था जो प्लाज्मा होता है, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ जो मैटर है, मतलब पांचवा अवस्था जो है प्लाज्मा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और जो लास्ट वाला आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट पे क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने बहुत पहले पढ़ाया था। तो अच्छे से आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और आपका प्लाज्मा वाला भी पढ़ लीजिएगा, क्या क्या उसके प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सब चीज करवाया हुआ है। उसके बाद है आपका एटॉमिक, परमाणु संरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी एक एटम है, ठीक है, उसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए एक परमाणु संरचना में क्या कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, आपका न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, हर एक चीज आप एटॉम बस टच करना है, ठीक है, अच्छे से। ये सब 20-20 मिनट का बस टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद है एसिड एंड बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। एसिड एंड बेस, इसमें मेन जो है आपको अम्ल पे फोकस रखना है, मतलब एसिड पे फोकस रखना है। इसका मैं बहुत ही एनसीईआरटी वाला जो मैंने करवाया वो वाला मैं दूंगा, उसको देख लेना। इसमें जो आपको फोकस रखना है, जितने भी हमारे एसिड है, ठीक है, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखें। आप फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे मिथेनोइक एसिड का HCOOH पूछ लिया जाएगा, एसिटिक एसिड का CH3COH पूछ लिया जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले तो फॉर्मूला पढ़ोगे, उसके यूज पढ़ोगे अच्छे से, और डिफरेंट जो पीएच है, जैसे कि मूत्र का पीएच पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 याद रखना है, नींबू का 2.4 याद रखना है। तो इस तरीके से पीएच भी आपको पढ़ना है। तो और भी इसमें जो जो है बेसिक चीज मैंने आपको बताया कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एक आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और कोई एक इक्वेशन दिया होगा उसमें आपको ये पूछ लेगा, देखिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत ही आराम है, बहुत ही अच्छे से हमने ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने भी सिखाया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मुझे लगेगा कि एनालिसिस करवाना है तो मैं वो करवाऊंगा, जो थोड़ा एक दो डिफिकल्ट यूनिक टॉपिक मुझे थी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण आपको पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन इसके यौगिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा पे हमेशा पूछ लिया जाता है क्योंकि वो कार्बन के ही एलोट्रोप है, ठीक है। ग्रेफाइट पे आपको पूछ लिया जाएगा, आपको इवन पूछ लिया जाएगा कि जिसमें से कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है। तो जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, आपका हीरा हो गया, और भी इसमें जितने हैं वो आप देख लेना। इवन ये भी पूछा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो कार्बन जो है वो किसको बोला जाता है, तो हीरा को बोला जाता है। सबसे जो मजबूत पदार्थ है उसको वो कौन सा होता है, तो वो भी आपका हीरा होता है। हीरा को आपको याद रखना है, क्रांतिक कोण कितना होता है उसका, दैट मींस क्रिटिकल एंगल कितना होता है, और आपका इसका जो भी चीज है आप प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिएगा अभी जितना मैं। उसके बाद है आपका पीरियोडिक टेबल, हर एक चीज बताया हुआ है तो घबराना नहीं, बस देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल को आपको सबसे ज्यादा समय देना है। पीरियोडिक टेबल आपके पास होना भी चाहिए, उसमें मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है, एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी, एकदम अच्छे से शांति से एक दिन बैठ के आपको उसको देखना है। उसके बाद आप जब देखोगे पीरियोडिक टेबल में ही, तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए, उसके जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर का ईंधन बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। आशा की धातु तो हम लोग टाइटेनियम को बोलते हैं। हम लोग स्ट्रेंजर गैस, ठीक है, किसको बोलते हैं, हम लोग जेनॉन को बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा गैस है जो कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन। बट कौन सा ऐसा गैस है जो बाद में आ जाता है वायुमंडल में जब अर्थक्वेक होता है। तो ये सब चीजें, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा, वो आपको वीडियोस देखने से होगा, ठीक है, जितना भी एनालिसिस वीडियो है। प्लस पीरियोडिक टेबल में ये भी आपको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में फंक्शन, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, कहाँ आपका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, विद्युत जैसे कि आपका साइज ऑफ द एटॉम घटेगा बढ़ेगा, हर एक चीज आपको पढ़ना है। बहुत ही प्यार से पढ़ाया गया मेरे दोस्तों, बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको याद रखना है रेडियो एक्टिविटी, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रेडियो धर्मिता बहुत ही अच्छे से आपको इसको पढ़ाया गया है कि रेडियो धर्मिता निकलता है तो मास नंबर पे क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है। रेडियो धर्मिता निकलती है तो अल्फा बीटा गामा निकलता है, जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि अल्फा बीटा जो एक रेज है, एक किरण है, जिसको डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि वो रदरफोर्ड ने किया था। पर वही जो आपका गामा है, अल्फा बीटा गामा, वो क्या है, गामा क्या है, एक विद्युत चुंबक की तरह, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ से भी श्योर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, और देखिए आपका मेंस के लिए भी आपका प्रिपेयर हो रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला
अब थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है, आपको रिएक्शन के साथ याद रखना है। जैसे कि जिप्सम हो गया, जिप्सम से क्या बनता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कैसे बनता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। जिप्सम को अगर हम लोग हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, वो कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो आखिर कैसे फॉर्म हुआ है, तो ये सब चीज याद रखिएगा। बाकी बहुत है, जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, खाने वाला सोडा हो गया, धोने वाला सोडा हो गया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लाइम वाटर हो गया, जितने भी ये फॉर्मूला होते हैं, स्लैक लाइम, क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना, ये जितने हैं सब आपको पढ़ना है। इसको घबराइएगा नहीं, हमने बहुत ही अच्छे से करवाया है, तो आपको एनालिसिस वीडियो में ये भी आपको मिल जाएगा। सबके लिए जरूरी नहीं कि आप एक टॉपिक जाके पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हमने सब टॉपिक ही लिखा है, ठीक है, कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है आईएसएक, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। पूछा गया था कि सिल्वर नाइट जो है किसका ओर है, सिल्वर नाइट, ठीक है, सिल्वर नाइट जो किसका आईएसएक है, तो ये गोल्ड का है। बहुत ही अच्छे से हमने करवाया, एकदम निश्चिंत होकर आपको और पढ़ना है। और साथ में आपको एलॉय भी पढ़ना है, मिश्र धातु, जैसे कि बेल मेटल जो होता है, इसमें क्या क्या होता है, ये चीज, ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रास में क्या होता है, ठीक है, तो किस किस चीज मेटल से मिलके बना है, कौन सा धातु से ये सब चीज मिलके बना है, ठीक है। मिश्र धातु आपने पढ़ा होगा, तो आपको आयस्क अलग पढ़ना है और मिश्र धातु आपको अलग पढ़ना है। उसके बाद आता है कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक, इसमें हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको स्पेशली पढ़ लेना है। कैटलिस्ट आखिर काम क्या होता है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी हम इसको करवाएंगे। पढ़ लेना है मतलब ड्रीम डोज के वीडियोस खोलना है, आपको मिल जाएगा। एक होता है आपका आणविक द्रव्यमान, जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि H2O, इसका आप क्या निकालो, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हम बताए हैं, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये आपका एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री में आता है। जैसे कि एंटीपायरेटिक हम लोग क्यों लेते हैं, एंटीपायरेटिक तो बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। एनाल्जेसिक क्यों लेते हैं, तो एनाल्जेसिक लेते हैं दर्द को कम करने के लिए। तो ये सब जो वर्ड है, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक, तो ये सब वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। ये एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको मिल जाएगा। सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, देखिए ये सब टॉपिक मैंने लिख दिया है कि एग्जैक्टली यही पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर, एक तो आपने नेचुरल पॉलीमर पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलीमर जैसे कि आपका रबर हो गया, रबर भी क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एक क्या सिंथेटिक क्या क्या होता है, क्या नाइलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है, जो जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद वेल्डिंग, दो तरीके का वेल्डिंग बस आपको देख लेना है, एक जो होता है आपका थर्मिट वेल्डिंग होता है, और एक जो होता है आपका गैस वेल्डिंग होता है। बस इन दोनों का प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, थर्मिट एंड गैस। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट, यहां से भी क्वेश्चंस बने, ठीक है। सोप कैसे बनता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, तो बहुत ही आई थिंक 25-25 मिनट का वीडियोस होगा जो आपको देख लेना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा पानी का कठोरता, हार्डनेस ऑफ दी वाटर जो आता है, तो एक परमानेंट हार्डनेस होता है वो क्यों होता है, और एक आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है वो क्यों होता है। अगर परमानेंट हार्डनेस अगर हमको हटाना है, स्थायी कठोरता, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और अस्थायी कठोरता को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो बेसिक ये सब समझाया हुआ है। और लास्ट एक दो टॉपिक में और क्या हूं, ये है मेटलर्जी, धातु कर्म, ये भी टॉपिक से पूछा गया। मान लीजिए आपको धातु कर्म मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, रोस्टिंग हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 आपको एलिमेंट दे दिया गया था, तत्व दे दिया गया था, उसमें से पूछा गया था कि किसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया जाएगा धातु कर्म में। तो हमने आपको पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है हाई रिएक्टिव, जिसके रिएक्टिव जो होता है बहुत ही क्रियाशील जो धातु होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें यूज करते हैं। गैस लो देख के जाइएगा, बहुत चांसेस है इस बार, क्योंकि बीपीएससी में पूछा जाता है। बॉयज लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रो लो, एकदम जुबान पे हमने छापा था अगर आपको याद हो। तो ये था केमिस्ट्री का टॉपिक, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। वीडियोस देख लीजिएगा, एनालिसिस वीडियो देख लीजिएगा, और इसके 1-2 वीडियोस हम एनालिसिस करके जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट करवा देंगे। अब इन्वायरमेंट पे आते हैं, बेहतरीन टॉपिक, 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका आने का पूरा संभावना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यह है आपका ट्रॉपिक लेवल, खाद्य स्तर। ट्रॉपिक लेवल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रॉपिक लेवल एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, तो आपका यूनिडायरेक्शनल में इस तरीके से ट्रांसफर होता है, इस तरीके से, ठीक है। और जो ट्रॉपिक लेवल जो पिरामिड बनता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है। पहला जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें क्या होता है, तो उसमें हरे घास, प्रोड्यूसर होता है, सपोसी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल से आपको पढ़ लेना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये जितने होते हैं वो सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, यहां से भी पूछ लिया गया है, 2-3 बार दरोगा का एग्जाम में पूछा गया है कि कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसे कि पूछा जाता है ना, कम्युनलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, ठीक है। जैसे सहजीविता क्या है, परजीविता क्या है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारे ऊपर छोड़िए, बस आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है।
इकोसिस्टम एंड टाइप, आपको इकोसिस्टम भी पढ़ना है कि कौन सा इकोसिस्टम, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम एक नेचुरल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है। जैसे कि अगर नेचुरल बोलूं तो जो ग्रास लैंड होता है, ठीक है, बड़े बड़े ग्रास लैंड वो नेचुरल है, और जैसे कि हम घर में कुछ अगर एक्वेरियम लगाते हैं तो क्या वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों तरीके से पढ़ना है। इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है, एक में हिंदी में अभी इंग्लिश में बोलना, आप हिंदी में थोड़ा समझ लेना, नहीं तो लेट हो जाएगा। उसके बाद है आपका ऑल इंपोर्टेंट एक्ट, जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम आए हैं एनवायरमेंट को लेके, अधिनियम आए हो या आपके कोई नीति आई हो। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है, लास्ट बार पूछा गया था कि जो वाटर प्रिवेंशन एक्ट, मतलब वाटर के जो प्रदूषण को बचाने के लिए जो अधिनियम आया था, कब आया था, तो 1974 में आया था। वही आपको पूछा गया था कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जो आपका पॉलिसी और जो नीति था वो कब आया था, तो 1952 में आया था। बस उसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1988 में हुआ था। वही आपको पूछेगा कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में आया था। ट्रिक से करवाया गया भाई साहब, आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया। IUCN लिस्ट ये मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन सा प्रजा, जैसे कि बियर जो है किस में आता है। जैसे कि हमारा एक IUCN लिस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका इंडेंजर्ड होता है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होता है। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में, ऐसे जीव जंतु जो खतरे में है अभी। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, जो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, तो वैसा होता है। तो इसका तो लास्ट में मैं लिस्ट दे दूंगा, उसको आपको पढ़ के जाना है हाईलाइट करके, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस, माई बाप, ये जब से दोनों का एग्जाम स्टार्ट हुआ ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि ग्रीन हाउस गैस, हरित लवक गैस, क्योंकि हरित लवक गैस के ही कारण हमारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि हमारा वातावरण का टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। बहुत ही अच्छे से हमने समझा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर वेपर हो, हर एक चीज आपको पढ़ाया हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, CO2 है, वाटर वेपर है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, बट SO2 नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा क्या क्या होता है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चंस के एनालिसिस के समय ही बता दिया था। इन्वायरमेंटल मूवमेंट याद रखिएगा, पर्यावरण आंदोलन जो हुआ था, बस 2-3 नाम आपको याद रखना। एक मेधा पाटकर का नाम याद रखना है जो नर्मदा आंदोलन से रिलेटेड थी। एक चिपको आपको याद रखना है, चिपको आंदोलन याद रखना है। तो देख लीजिएगा कि कहाँ क्या क्या हुआ था, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, इसके सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से रिलेटेड है। तो इंपॉर्टेंट पर्यावरण आंदोलन 2 से 5 मिनट आपको लगेगा। साइंस एंड टेक में अब मैं बता दूं, साइंस एंड टेक जो है याद रखिएगा, इसको करंट से मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशली इसरो को मिला के करंट से आपको पूछा जाएगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको आपको दिमाग में रखना। और स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इसके स्टैटिक पहले वाला जो कुछ हो चुका है, मतलब इसका हमारा जो स्पेस मिशन है पूरा इसरो किस तरीके से डेवलप हुआ, इसका मैं शॉर्ट नोट्स ऐसे बना के दूंगा। और एक जो है आपका डिफेंस सिस्टम, जैसे कि मिसाइल, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो एक टैंक है, अर्जुन क्या है, तो एक टैंक है, तो डिफेंस सिस्टम, बस डिफेंस सिस्टम और स्पेस, बस यही 2 चीज आपको इसमें पढ़ना है। बस आपको इतना ही करना है मेरे दोस्तों। अगर इतना आपने कर लिया, ये पूरा आपको नीचे लिंक होगा, आप जुड़ जाएगा, इसका प्रॉपर वीडियोस भी आपको दे दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको इंश्योर करता हूं। और एक चीज, इसके बाद हम करंट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो टॉपिक जिसको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो रहा था, 2 दिन से बस इसका एनालिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस को एनालिसिस करना बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही फास्ट है। बाकी अब हिस्ट्री जितना है, पॉलिटी है, वो आप इजीली कर लोगे, जो हम करवा देंगे बस उतना कर लीजिएगा। करंट का करना इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, क्योंकि ये भी करंट भी बहुत ही फास्ट है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद।